चुनाव में कहा था, आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। एक ये जो पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी के, तब ना पॉलिटिक्स बचती है ना नेशनल सिक्योरिटी, दोनों की धज्जियां उड़ जाती हैं। जैसा मैंने बोला, अगर शुभेंदु अधिकारी के लिए ये 5 सेकंड का काम है, तो क्या ममता दीदी के लिए क्या 5 साल का काम था? उनके लिए भी शी वॉज इक्वली पावरफुल, शी वॉज द चीफ मिनिस्टर। अगर ये भारत के नागरिक हैं, ये तो भिड़ जाएंगे, फिर ये तो भिड़ जाएंगे, पुलिस जाएगी तो ये बोलेंगे कौन भाई, हमारे बाप दादा यहाँ पे इसी मिट्टी में रह रहे, तुम कौन हो हमें निकालने वाले। अगर अमित शाह जी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है, 10,000 बांग्लादेशी भाग रहे हैं पर डे। इसके ऊपर अगर आप देखें बॉर्डर पे जो चीजें करी जा रही हैं, उससे भागेंगे तो अभी तो 10,000 का नंबर तो शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो क्रैकडाउन, मतलब ऐसा क्रैकडाउन हमको देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, वेलकम बैक। 48 घंटे में वो काम किया है जो कोई हमारे दुश्मन पिछले 15 साल से कर रहे थे, उसको रिवर्स कर दिया 48 घंटे के अंदर। इम्पॉसिबल स्पीड पे काम किया है, किसी को पता नहीं लगा। हमने चिकन नेक को एक्सपैंड कर भी दिया। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, देश के गृह मंत्री के द्वारा एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है जो वाकई पड़ोसी मुल्कों को हैरान करके रख देगा, और हमारे देश के लोगों को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से घुसपैठियां हमारे देश में बैठे हुए थे और देश विरोधी कार्य कर रहे थे। अमित शाह जी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है जिसमें वो बताते हैं कि भारत से डेली लगभग करीब 10,000 लोग सराउंडिंग ये बांग्लादेश को वापस जा रहे हैं। ऐसा न्यूज़ सोर्स में चल रहा है कि लगभग डेली 5,000 से लेकर 10,000 के बीच लोग जो हैं वह इंडिया को छोड़कर वापस अपने घर बांग्लादेश की ओर बढ़ रहे हैं। ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी है। आखिर आपने देखा, पिछले साल आज से 2024 में रामनवमी के दिन वेस्ट बंगाल में जब रैलियां निकाली जा रही थी तो उस पर पथराव शुरू हो जाता है। जब सीए कानून पास करने की बात होती तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट वेस्ट बंगाल में ही होते हैं, और जब एनआरसी लागू की बात हो रही थी तब भी उन्हीं पे जाकर दिक्कत हो रहा था। अब जब इतने बड़े स्तर पे जब लोग निकल रहे हैं, इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया की सुलगनीत है। अब पाक मीडिया से न्यूज़ ये सामने आ रही है कि भारत जानबूझ के ऐसी गतिविधि कर रहा है ताकि भारत ये दिखा सके कि उनके देश में घुसपैठिए और वो अपने ही देश के मुस्लिम नागरिकों को बाहर भेज रहा है, जबकि सरासर गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी 1971 से लेकर आज तक, मैं 1971 की बोल रहा हूँ, तो 1971 में 80 लाख सुपर शरणार्थी भारत की ओर भाग के आए थे। ये 80 लाख सिर्फ आंकड़े हैं, रियलिटी में ये 3 करोड़ 2 करोड़ लोग होंगे। खासकर ये असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जैसे एरिया में भागकर घुसपैठियों की तरह देश में काम कर रहे थे, और उनको अब देश से बाहर निकाला जा रहा है गृह मंत्री के द्वारा। उन्होंने चुनावी दौरे में ही ये बोल दिया था कि अगर जब भी बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में आती है तो वो एक्शन जरूर लेगी, जिसके बाद एक्शन करना शुरू भी हो गया। और ये सभी देखकर पाक मीडिया सिर्फ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि वह अपनी वोट बैंक की राजनीति को और कठोर कर सके, जबकि ये कहना सरासर ही गलत है। लेकिन मिलते हैं वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, वेलकम बैक। 48 घंटे में वो काम किया है जो कोई हमारे दुश्मन पिछले 15 साल से कर रहे थे, उसको रिवर्स कर दिया 48 घंटे के अंदर। इम्पॉसिबल स्पीड पे काम किया है, किसी को पता नहीं लगा। हमने चिकन नेक को एक्सपैंड कर भी दिया, कर दिया है, करेंगे नहीं। अभी आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए थे, वहां पर 2 मीटिंग्स बड़ी ही स्टार्टलिंग थी। एक, वो राजनाथ सिंह को मिलकर आए। कभी भी आपने सीएम को, एक चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, उसको आप डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलते हुए नहीं देखेंगे। साथ में अमित शाह के साथ मीटिंग हुआ है। अब अमित शाह ने क्या किया,
उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाके बोला कि जो बॉर्डर है इसको आप 50 किलोमीटर तक आपको कंट्रोल लेना है बीएसएफ को। बात करी है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और काम वहां पे नहीं किया, कर दिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर और ओवरनाइट पूरे मैप को चेंज कर दिया गया है। कोई सेंसेशन मैं क्रिएट नहीं करता हूं जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं हो। आपको मालूम है हमने गोली भी नहीं चलाई है, जैसे गलत स्टेटमेंट है, हमने गोलियां चलाई थी। बांग्लादेश वालों ने हमारे जब फेंसिंग करने के लिए हमारी वहां पे टीम पहुंची, उसके ऊपर उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, हमने भी गोली चलाई, लेकिन इस बार तो सिर्फ हवा में चलाई थी, अगली बार यहां पर चलाई जाएगी। तो इसलिए बोल सकते हैं कि हमने अभी यहां पर एक भी गोली नहीं चलाई, कोई बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, लेकिन जो सबसे पुराना प्लेबुक है उसको हमने यूज किया। यूज करने के बाद हमने शॉक वेव्स भेजे हैं बांग्लादेश में, इवन की बीजिंग के अंदर। देखिए 2016 की बात कर रहा हूं, तब उन्होंने बोला था। अब दोस्तों जब पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है ना किसी भी स्टेट के अंदर, जब पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, फिर सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास है, सेंटर के पास है ही नहीं। पुलिस जो होती है वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है थ्रू वेरियस चैनल्स, इट रिपोर्ट्स टू द चीफ मिनिस्टर। अगर सेंटर कोई हुक्म पास करे तो स्टेट कई बार ऐसा करते हैं कि दिल जस्ट रिफ्यूज, वो कहते नहीं, हम नहीं मानते आपकी बात, क्योंकि संविधान में ऐसा दिया गया है, देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, देयर शुड बी अ यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। ये जो पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी के, तब ना पॉलिटिक्स बचती है ना नेशनल सिक्योरिटी, दोनों की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब हुआ क्या ये देखिए साहब, 3-4 दिनों से बातें चल रही थी, अब यह है कि बंगाल हैंड्स ओवर 142.79 एकर्स टू बीएसएफ फॉर बॉर्डर फेंसिंग। ये काम क्या आज से 15 साल पहले हो सकता था कि नहीं हो सकता था? मेरा सिर्फ ये सवाल है। मैं यहां पे न्यूज पढ़ के कि ये हो गया है, इतने एकड़ हैंड ओवर कर दिए सीमा सुरक्षा बल को, वो एक अलग स्टोरी है ना, वो तो एक अलग स्टोरी है। ये काम 15 साल 20 साल पहले नहीं हो सकता था क्या? ये जरूरी था कि जब एक चुनाव होगा तब एक खास मुख्यमंत्री बनेगा, फिर वो आदेश देगा। इससे चुनाव का क्या लेना देना है? दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड दिस शुड बी अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी फॉर एनीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल लीनिंग्स। यार आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, आप कांग्रेस के, बीजेपी के, तृणमूल के, किसी के भी हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? देश फिर देश होता है। यहां पे देखिए साहब, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 142.79 एकड़ जमीन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम दे रहे हैं, और जो बॉर्डर के आउटपोस्ट हैं, बीओपी बोलते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, बार्ब्ड वायर फेंसिंग के लिए अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यहां पे ट्रांसफर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तक इन बातों को सुनिश्चित होना या क्लियर होना ये प्रकट हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मोदी और अमित शाह, ये दोनों ही चाहते हैं कि देश के अंदर किसी प्रकार से वह दोबारा गतिविधि ना हो जो पहले ऐसी गतिविधियां हो चुकी जो देश को तोड़ने की साजिश पे काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ सीआर और एनआरसी सीए है ना, कानून जो गवर्नमेंट द्वारा पास तो कर दिए गए थे, पर इसका काफी विरोध हुआ था, जो देश की सरकार के खिलाफ जा रही थी। अब जब डेली ये समझ में आ रहा है कि 10,000 से ऊपर लोग जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं उनकी आबादी कितनी ज्यादा होगी। ये तो वह लोग हैं जो अपने मन से जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद इवन मिथुन चक्रवर्ती जी ने भी ये बयान दिया था कि कोई भी घुसपैठी जो भी हो अपनी इच्छा अनुसार वापस चल जाए, वरना बाद में कार्यवाही बहुत शीघ्र और तीव्र गति से होगी। इसको देख नतीजे सामने आए कि 10,000 से ऊपर डेली लोग वापस बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं, और फेंसिंग के दौरान काफी बांग्लादेशी लोग आकर बॉर्डर पे उत्पात मचा रहे थे। लेकिन फिर बाद में जब इंडियन बंगाली लोगों ने भी साथ दिया, तो उसके बाद ये वहां पे जाके बांग्लादेशी बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड आई और वहां पे बातों को रोका गया। मुद्दे की बात यह है कि भारत सरकार अब क्या कड़े एक्शन लेना शुरू करेगी या फिर दोबारा उन बातों को छोड़ देगी, इन सभी को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पता करेंगे और भी ताजा खबरें।